वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके अगले 4 महीने में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर से। हम कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे मून, फिर है हर्मिट। ये पहले महीने के लिए है। दूसरे महीने में है 2 ऑफ वंड्स, फिर है यहाँ पे 9 ऑफ वंड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके। तीसरे महीने के लिए है यहाँ पे डेविल, फिर है चैरियट। ओके। और 6 ऑफ कप्स। चौथे महीने के लिए यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और 5 ऑफ कप्स। देखिए, पहले महीने में ऐसा लग रहा है कि आप काफी हद तक यहाँ पे इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। अपने भीतर जाने की यहाँ पे कोशिश आपकी चल रही है। आप अपने आप को जानने की कोशिश आप पूरी तरीके से यहाँ पे कर रहे हो। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को जो आपको पता नहीं था, जिस चीज के बारे में, उस चीज को जानने की इच्छा आपकी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आप खुद को लेकर यहाँ पे जानने की कोशिश शुरू करोगे, खुद के अंदर झांकोगे। खुद की क्या इच्छाएं हैं, कौन सी वीकनेसेस है, कौन सी स्ट्रेंथ है, किस तरीके से आप काम करते हो, कहाँ पे आपकी गलतियां होती है, या फिर कौन सी जगह आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हो। मतलब हर एक पहलू को, आपकी काम करने की हर एक पहलू को, आपकी करियर को, आपकी गोल सेटिंग, जो आप जिस तरीके से अपने गोल को सेट करते हो, जिस तरीके से काम में जाते हो, किस तरीके से काम करते हो, हर एक चीज को आप यहाँ पे बारीकी से देखने वाले हो, बारीकी से सोचने वाले हो। जिसकी वजह से काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी जो गलतियां हैं और जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की वजह से आपकी अपग्रेडेशन होने वाली है। काफी हद तक आप यहाँ पे काम एनर्जी में हो, अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटेक्टिव एनर्जी में भी यहाँ पे दिख रहे हो। मतलब अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा सोचने वाले, किसी के ऊपर और ध्यान आप नहीं दोगे। पूरी तरीके से अपने आप को लेकर यहाँ पे आप मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप फैमिली को बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम देने वाले हो इस महीने। अपने अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले हो, और फैमिली को भी बहुत ज्यादा आप टाइम देने वाले हो। तो चलिए आ जाते हैं दूसरे महीने पे। दूसरे महीने पे देखिए, करियर के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बहुत सारा प्लानिंग दिख रहा है। और पहले जो काफी हद तक आप यहाँ पे जो काम आपको टफ लगता था, या फिर जो काम आपको लगता था कि आपसे बेहतर कोई और कर लेगा, तो आप उसके ऊपर यहाँ पे छोड़ देते थे। या फिर ऐसा भी होता था कभी कभी कि आप किसी काम को छोड़कर, बीच में ही छोड़कर चले जाते थे जब तक वो परफेक्ट नहीं होता था। आपको अगर लगता था कि ये काम परफेक्ट नहीं हो रहा है मेरे से, तो यहाँ पे उसकी वजह से आप पीछे उसको छोड़ देते थे। तो वो जो छोड़ना, उस छोड़ना मतलब चीजों को हाफ डन करके छोड़ना, ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप बाहर निकल रहे हो ऐसा लग रहा है। उस प्रोसेस को आप अभी जैसे भी हो, जितना मतलब इम्परफेक्शन हो या फिर परफेक्शन हो, जैसे भी हो, उस काम को अभी आप खत्म करने की जो इच्छा है आपके अंदर, वो बढ़ चुकी है काफी हद तक। इसी वजह से आप जो भी प्लान कर चुके थे पहले महीने, या फिर बहुत सारे महीनों से आप जो प्लान कर रहे थे, वो काफी हद तक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सक्सेसफुली आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हो। सक्सेसफुली उसके लेकर यहाँ पे आप एक्शन ले पा रहे हो। बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है जो यहाँ पे बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत ही मतलब पैशनेटली आप हर एक काम को यहाँ पे करने की कोशिश करोगे, बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव वे में। मतलब एक एक करके स्टेप की, कहाँ से कहाँ जाना है, कितने से कितने तक जाना है, कब तक इसको खत्म करना है, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये जो चीज है, ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे मतलब एक्शन ले पाओगे, जिसकी वजह से आपकी स्किल अपग्रेड होगी। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपसे यहाँ पे जलते थे, वो लोग आपसे यहाँ पे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो लोग सोचेंगे कि ये इतना बदलाव इसके अंदर किस तरीके से आया। ये बदलाव अच्छी है, और इस बदलाव की वजह से बहुत सारे लोग आपसे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब चौंकने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जी कहाँ से आएगी, इस तरीके की मतलब एनर्जी आपके अंदर मतलब कहाँ से आई, ये यहाँ पे सोचने की एक शुरुआत होगी। फिर यहाँ पे तीसरे महीने में ऐसा दिख रहा है कि जो पहले आप अटैचमेंट को लेकर, मतलब छोटी छोटी चीज को लेकर यहाँ पे आप दुखी हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, या फिर अगर आपसे कुछ गलत हो जाता तो उसको लेकर आप बैठे रहते थे, उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। आप अभी काम पे फोकस कर रहे हो, उसकी रिजल्ट पे नहीं। ठीक है। तो इसकी वजह से काफी हद तक आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो करियर में प्रमोशन है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही हैप्पी मेमोरीज आप क्रिएट कर पाओगे अपनी काम को लेकर। और काम के साथ जो आपका काफी हद तक जो खराब जो सिचुएशन था, जो मतलब फेलियर को जो आप
एक्सेप्ट कर लेते थे बहुत जल्दी, या फिर बहुत जल्दी हार मान लेना, या फिर अपने काम को ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, ये जो सारी नेगेटिव एस्पेक्ट थी आपकी काम करने की, वो सारी एस्पेक्ट धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो रही है। काफ़ी हद तक आप अपने अपने काम को लेकर पॉजिटिवली सोच रहे हो, अब अपने काम को पॉजिटिवली करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, यहाँ पे गलतियाँ हुई, इसको सुधार लेते हैं, वहाँ पे गलती हुई, इसको सुधार लेते हैं। धीरे धीरे करके आप अपनी गलतियों को देखते रहते हो, सुधारने लगते हो, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी ग्रोथ होगी। और यहाँ पे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको प्रमोशन मिलने वाली है, या फिर प्रमोशन की यहाँ पे एक शुरुआत हो सकती है, मतलब बातचीत चल सकती है, आपको दिखाई दे सकता है कि हाँ मुझे प्रमोशन मिल सकता है, या फिर मुझे जो भी काम मैं कर रही हूँ, चाहे वो बिजनेस, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे बिजनेस नहीं नौकरी लग रही है, तो यहाँ पे आप जो भी नौकरी करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब अप्रेस करेंगे लोग, आपकी काम को नोटिस किया जाएगा, आपको अप्रेजल मिलेगा, आपको मतलब जो काम करके दूसरे लोग आपकी क्रेडिट ले जाते थे, ठीक है, आपने शायद हाफ किया, किसी और ने हाफ किया, लेकिन पूरा क्रेडिट उसका हो गया। ये जो चीज़ था, ये चीज़ यहाँ पे बदलने वाली है काफ़ी हद तक। इसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो आपके काम में मदद भी करेंगे और काफ़ी हद तक आपकी ग्रोथ में भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। आपकी गलतियाँ अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, या फिर आपका कुछ अच्छा हो रहा है आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए बहुत सारे नहीं, दो लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो दो लोग यहाँ पे भी थे आपको सपोर्ट करने के लिए, वही दो लोग यहाँ पे भी होंगे आपके साथ कि आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर है यहाँ पे आपकी चौथे महीने में ऐसा लग रहा है कि पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख में थे, या फिर करियर को लेकर ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, वो धीरे धीरे यहाँ पे हील होगा। आपको फुलफिलमेंट फील होगा, आपको सेटिस्फाइड फील होगा। काफ़ी हद तक जो रिग्रेट था, जो पास्ट की चीज़ें थी, वो धीरे धीरे यहाँ पे हील हो रही है, और आपको यहाँ पे जस्टिस मिलने लगेगा। और जैसे मैं कह रही थी, यहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है इस महीने आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। मतलब आखिरी के महीने में, चौथे महीने में यहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आपकी जो हीलिंग है, वो हीलिंग काफ़ी हद तक यहाँ पे हो चुकी होंगी। और काफ़ी हद तक ये आप समझ जाओगे कि जो चला गया है, जो मतलब हो चुका है, उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो आगे आने वाला है उसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ, मैं अपनी प्रेजेंट के ऊपर काम कर सकती हूँ। आप काफ़ी हद तक यहाँ पे अपनी प्रेजेंट की एनर्जी को लेकर सीरियस होंगे, काफ़ी हद तक प्रेजेंट की एनर्जी के ऊपर यहाँ पे आप काम करना चालू करेंगे, जो आपके लिए एक्चुअली में मतलब प्रमोशन और भी ग्रोथ, और भी मतलब आपकी काबिलियत को, आपकी स्किल को यहाँ पे बढ़ाएगा। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये पूरे 4 महीने, अगले 4 महीने आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, जो भी कमियां आपके अंदर है उसको पहचानने वाले हो, उसको ठीक करने वाले हो, ऐसा लग रहा है। एक पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एक साइकिल ब्रेक हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अभी लव के लिए देख लेते हैं कार्ड्स और क्या है। ओके, ये दो कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे हैंगमैन, फिर है यहाँ पे हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पहले महीने के लिए है। फिर है यहाँ पे दूसरे महीने के लिए एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, तीसरे महीने के लिए है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, और फिर है यहाँ पे टावर कार्ड, द फूल, और यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चौथे महीने के लिए। तो यहाँ पे काफी हद तक आप, जैसे मैं कह रही थी कि आप हार्मिट की एनर्जी में होंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपके प्यार के मामले में देख रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे आप जिस पर्सन को यहाँ पे चाह रहे हो, वो काफी यहाँ पे ट्रेडिशनल दिख रहा है, या फिर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर आपसे औहदे में बड़े हो सकते हैं, मतलब आपकी वर्क प्लेस में ही उनका यहाँ पे मतलब वर्क प्लेस में ही आप दोनों मिले होंगे, ऐसा हो सकता है, या फिर आपसे उम्र में बड़े होंगे, तो या फिर थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब कमिटमेंट को लेकर आप सोच रहे हो, लेकिन कमिटमेंट को लेकर आपने यहाँ पे कोई कदम आपकी तरफ से नहीं उठाया जा रहा है पहले महीने में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन हाँ, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए सोच रहे हो, रियूनियन करना चाहते हो, काफ़ी हद तक उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक यहाँ पे सरेंडरिंग की एनर्जी में हो, और यहाँ पे आपकी पर्सन यहाँ पे एक्शन लेंगे, ऐसा लग रहा है, वो रियूनियन करना चाहेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, और काफ़ी हद तक ये भी है कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार की जो मतलब परिभाषा है, मतलब आप दोनों जो एक दूसरे को प्यार करते हो, वो यहाँ पे आप दोनों को ही पता है, लेकिन दोनों ही काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स के चलते हुए
तीसरे महीने तक यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स के चलते हुए आप दोनों ही काफी हद तक यहाँ पे मतलब रुक जाओगे, एक्शन नहीं लोगे। एक्शन कम्युनिकेशन हो सकता है थोड़ा सा पहले और दूसरे महीने में, लेकिन तीसरे महीने में यहाँ पे ज्यादा मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है अपनी अंदर। यहाँ पे पहले तो सोचोगे ठीक ठीक है, इससे बात कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा यहाँ पे कमिटमेंट की बात अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और कमिटमेंट देंगे, बाद में देंगे, बाद में सोचेंगे। ये जो बाद में सोचने की वजह से क्या होता है कि फिर से आप लोग काफी हद तक ऑन ऑफ सिचुएशन में आप लोग चले जाओगे तीसरे महीने तक आते आते। तब आप लोग फिर से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल गोल के ऊपर यहाँ पे फोकस करोगे, करियर के ऊपर, दोनों ही आप दोनों ही करियर के ऊपर फोकस करोगे और सोचोगे सोसाइटी की रजामंदी से ही आप दोनों यहाँ पे कमिटमेंट लेना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहोगे। इसकी वजह से काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक दोबारा से मतलब आप दोनों ही दोबारा से आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है काफी हद तक, ये एक चेंज आएगा चौथे महीने आते आते। इस नेगेटिव पैटर्न से आप दोनों को ही बाहर निकलना होगा, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे चौथे महीने में एक चेंज आएगा, फिर आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, आप दोनों ही काफी हद तक यहाँ पे मतलब चाहोगे कि रिस्क लेना, काफी हद तक यहाँ पे कोशिश करोगे एक दूसरे के साथ यहाँ पे फिर से दोबारा से मतलब सब कुछ फिर से पहले जैसा करना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही तभी चौथे महीने में इस एनर्जी में रहने के बावजूद, रिस्क लेने की एनर्जी के मतलब रहने के बावजूद आप यहाँ पे वेट करोगे अच्छी टाइम के लिए कि कब आगे आना है, कब यहाँ पे आगे जाना है। काफी हद तक आप दोनों का ही एक ही प्रॉब्लम है, वो जो मुझे दिख रहा है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप दोनों को ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बिजनेस करते हैं और आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, या फिर आप दोनों ही करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे उसी वजह से काफी हद तक आप दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ जाता है। एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स आप दोनों को ही खुद को लेकर है, एक दूसरे को लेकर नहीं। मतलब आप दोनों ही सोचते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, वो सोचते हैं आप अच्छे मतलब अच्छी पर्सन डिजर्व करते हो, बहुत अच्छी पर्सन, और आप सोचते हो ये जो पर्सन मेरे सामने है ये भी बहुत अच्छा पर्सन डिजर्व करता है, मैं मतलब मेरे जैसे पर्सन को वो डिजर्व नहीं करते, ऐसा लग रहा है। जिस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को लेकर मतलब म्यूचुअल फीलिंग्स होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। काफी हद तक यहाँ पे बहुत ही मतलब गिल्ट की एनर्जी है और काफी हद तक यहाँ पे मुझे सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आप दोनों ही यहाँ पे एक्शन नहीं लोगे। अगले 4 महीने तक तो ज्यादा कोई एक्शन नहीं मतलब निकल रहा है यहाँ पे। हाँ, कोशिश करोगे कम्युनिकेशन करने की, कोशिश करोगे बात करने की, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे। कमिटमेंट को लेकर अगर जब भी बात होगी तो एक दूसरे को आप ब्लेम करोगे कि आपकी फाइनेंशियल ठीक नहीं है, वो कहेंगे आपकी फाइनेंशियल ठीक नहीं है, कौन किसके घर पे रहेगा, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर यहाँ पे झगड़ा होगा। तो वहां पे वो जो सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी, आप दोनों ही एक दूसरे की मतलब रिलेशनशिप को, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को यहाँ पे मतलब क्वेश्चन लगा रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के साथ ही यहाँ पे झगड़ा हो रहा है काफी हद तक। तो वो कोशिश करोगे आप दोनों ही ठीक करने की, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक होगा, लेकिन सही समय आने पर। यहाँ पे एक्चुअली डिवाइन का बहुत ज्यादा हाथ है आपकी रिलेशनशिप में। तो आपकी पर्सन यहाँ पे वृषभ राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, आपकी पर्सन की कर्क राशि हो सकती है, यहाँ पे तुला राशि मुझे दिखाई दी, तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और उसके साथ यहाँ पे मुझे मिथुन राशि भी दिखाई दे रही थी, मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और कन्या राशि हो सकती है आपके पर्सन की। ये सारी राशियां हो सकती है। तो चलिए देखते हैं और क्या है ओरेकल से। पहला कार्ड है एबंडेंस, एडवेंचर, इंटीग्रेशन, ये है पहले महीने के लिए। फिर है राइटनेस, थंडरबोल्ट, हार्मोनी। फिर है यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड, फ्लावरिंग, द ड्रीम। फिर है नो नथिंगनेस, कंपैरिजन, स्लोइंग डाउन। देखिए वही है कि आपकी थॉट्स पैटर्न में बहुत सारी चेंजेस आ रही है आपने खुद को लेकर, करियर के मामले में भी और प्यार के मामले में भी। तो उसी आप कोशिश करोगे हर बार पहले महीने से ही आप कोशिश करोगे कि यहाँ पे आप अपनी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है दोनों को बैलेंस करने की, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चाहते हो लाइफ से और कहाँ तक जाना चाहते हो। यहाँ पे काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि दूसरे महीने आते आते आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी और काफी हद तक आपको दिखाया जाएगा कि आपको किसकी तरफ बढ़ना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ड्रीम में जो दिखाई जाएगी उसके ऊपर आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से यहाँ पे आपके अंदर ये सेल्फ सबोटाइजिंग एनर्जी हो रहा है बार बार, क्योंकि ये आपकी शैडो सेल्फ है जो ऊपर आ रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर आपको काम करनी है। और आप यहाँ पे दूसरे लोगों के रिलेशनशिप के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, ये आपको सोचना पड़ेगा। जितनी बार आप कंपेयर करोगे उतना ही आपके जो रिलेशनशिप है उसकी जो खामियां है, उसकी जो कमियां है वो बाहर आएगी। उसके ऊपर आपको काम करना होगा, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको मतलब
पता है कि ये पर्सन मुझे पसंद करता है, इसके साथ मेरा वो नाता है, या फिर मुझे इसके साथ कमिटमेंट में जाना है, मुझे इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, लेकिन फिर भी आप अपनी डिसीजन को बार-बार, अपनी इंट्यूशन पावर को बार-बार डाउट करते रहते हो, जिसकी वजह से बार-बार आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बार-बार हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन बार-बार आपकी मतलब यहाँ पे बार-बार दिखाई दे रहा है। चाहे वो करियर के, देखिए करियर के मामले में भी यही हो रहा है कि आप अपनी फेल्योर को लेकर इतना पॉजिटिव हो, मतलब फेलियर हुआ है तो उसको लेकर आप बैठे रहते हो, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी करियर में भी एक स्टैग्नेंसी आ चुकी है। तो वहां से आपको दोनों को ही, मतलब आपको भी और आपके पार्टनर को भी बाहर निकलना होगा। आप अपने ऊपर अगर काम करोगे तो धीरे धीरे आपके पार्टनर भी यहाँ पे अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को लेकर सोचेंगे, तो उसको आपको यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस करना होगा। किसी चीज को लेकर यहाँ पे बैठे मत रहिए, आप अपने ऊपर काम करते रहिए, तो धीरे धीरे सब कुछ, मतलब लाइन बाय लाइन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। और चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए। पहले महीने के लिए यहाँ पे फेदर, फिर है ऑनेस्टी, मिस्ट्री और प्रॉम्प्टी। देखिए अगर आपको मदद चाहिए तो मदद लेनी चाहिए, यहाँ पे चौथे महीने में आपको मदद लेनी चाहिए, और ये मदद एक्चुअली आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आपको एक बार एक्सेप्ट करना है कि हाँ यूनिवर्स मेरी मदद करे, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, तो यूनिवर्स आपको जरूर यहाँ पे गाइड करेंगे। फिर है यहाँ पे जो दूसरे महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होते, आपको एक्चुअली में क्या चाहिए उसको लेकर अभी भी आपके अंदर कॉन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बार आप जो चाहते हो उससे दोबारा पूरे उल्टे अलग चीजें आप चाहने लगते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे यूनिवर्स कंफ्यूज हो रहा है कि आपको क्या चीज दिया जाए। और बार बार यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हर एक चीज को समझने की साइन दे रहा है, सिंक्रोनिसिटीज दे रहा है, पहले महीने से ही चलेगा ये। तो यहाँ पे उसको समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अपने आसपास को ऑब्जर्व बहुत ज्यादा कीजिए, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है। तो वो आंसर आपको यूनिवर्स साइंस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया जाएगा, तो उसको समझना आपको चाहिए। फिर है यहाँ पे टॉड, स्नेल, कम्युनिटी। दूसरे महीने में है फेथ, विंग्स और द सोल। ओके। तीसरे महीने में है नाइफ, स्काल, पावर। चौथे महीने में है बीज, नूज, वॉल। पहले महीने के लिए जो है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अपना ख्याल रखिए। जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, जितने जैसे आप अपने अंदर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गलतियां हुई, कहाँ चेंज करना है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरी वीकनेस है, उसके ऊपर जितना आप काम कर रहे हैं उसके साथ अपनी बॉडी की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखनी चाहिए। बॉडी की नीड क्या है, बॉडी को क्या चाहिए, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, तभी आपकी जो एम्बिशंस है वो दूसरे महीने में पूरा होना शुरू होगा। जितना आप अपने अंदर सेल्फ लव की एनर्जी को मतलब चैनलाइज करोगे, उतना ही यहाँ पे आपकी जो फेथ है और आपकी जो एम्बिशन है वो दोनों एक साथ आएंगे, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ होगा। आपके भाग्य में जो लिखा है और आपकी जो एम्बिशन है, ठीक है, वो दोनों एक साथ आएगा, मार्च होगा, काम करेंगे, और फिर आपकी दोनों तरफ से, मतलब स्पिरिचुअल, फिजिकल, जिस तरीके की ग्रोथ आप चाहते हो वो हर एक ग्रोथ यहाँ पे होगा दूसरे महीने में। फिर उसके बाद आप सेट करो कि आपको और क्या चाहिए जिंदगी से यहाँ पे, और उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे आपकी जो पास्ट की चीजें हैं, पास्ट की चीजों को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट की दुख को, पास्ट की जो शैडो है, जो भी कुछ है, मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग है, शैडो वर्क है, इनर वर्क है, जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आपकी जो इंटेंशन है वो आप सेट कर पाओगे। ठीक है, उसको आप ओन कर पाओगे, आपको जो चाहिए एक्चुअली, जिस तरीके की पावर चाहिए जिस काम को करने के लिए, उस पावर को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तभी आप अपने जो ये जो सेल्फ सबोटाइजिंग एनर्जी है उससे धीरे धीरे यहाँ पे बाहर निकल पाओगे, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर पाओगे, और यहाँ पे आपको दूसरे लोग भेजे जाएंगे जो आपकी काम में मदद भी करेंगे, आपकी जो भी एम्बिशन है उसको पूरा करने में यहाँ पे मदद भी करेंगे, और काफी हद तक आपको एक प्रोटेक्शन भी देंगे। यहाँ पे आपके सामने बाधाएं नहीं खड़े करेंगे, आपकी बाधाएं दूर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपनी ऊपर, अपनी सेल्फ लव के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हर एक महीने में तो एक एक करके आपका जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे हर एक महीने में खत्म होता जाएगा। फिर है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, नथिंग इज येट इन स्टोन, ये नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। फिर है होल्ड योर विजन, कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, देखिए अ टाइम फॉर हीलिंग, और यहाँ पे है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी।
वही सेम चीजें हैं कि आपको मेडिटेट करना है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है, और आप जो चाहते हो उसके ऊपर फोकस भी करना है आपको। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की मतलब कमी है, तो उसको दोबारा से मतलब अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। तभी यहाँ पे तीसरे महीने से आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैजिकल मिराकल आप देख पाओगे। आप आंखों के सामने मिराकल होते हुए देख पाओगे अपने अंदर, अपने चार पास। पहले 2 महीने आपको काम करना है अपने ऊपर, फिर तीसरे महीने से ही आप अपने आसपास में मैजिकल मिराकल जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा होगा। और उससे ही काफी हद तक आप यहाँ पे हील कर पाओगे। और अपनी जो नेगेटिविटी है कि अपने आप को लेकर कि मुझे अच्छा कुछ डिजर्व नहीं होना चाहिए, मैं लकी नहीं हूँ, या फिर मैं अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करता, या फिर मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, ये जो सेल्फ साबोटाइजिंग एनर्जी है आपकी, ये धीरे धीरे यहाँ पे रिलीज होगा। कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ेगी, आप जिस तरीके से सोच रहे हो, जो चाहते हो लाइफ से, वो आपको मिलना शुरू होगा। फिर है यहाँ पे डिसेंडेंट एरीज साउथ नोड, ओके, रेट्रोगेट। नई चीजों को, जो नई हैबिट है आपकी, मतलब जो जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, या फिर जिस चीज से आपको लगता है कि आपका सेल्फ लव हो रहा है, या फिर जिस चीज से आपको लग रहा है कि इससे अब मेरा ग्रोथ होगा, उस चीज को एडॉप्ट करने की जरूरत है, उसके ऊपर एक्ट करने की आपको जरूरत है। जितना आप इस 2 महीने में अपनी नई चीजों को, नई हैबिटों को एडॉप्ट करेंगे, एक्ट करेंगे उसके ऊपर, उतना ही आपका जो पास्ट है वो आपसे दूर चला जाएगा। पास्ट की जो मतलब इम्परफेक्शंस है, पास्ट की जो प्रॉब्लम्स है, जो जो गलतियां आपने की है, उन गलतियों को यहाँ पे ढूंढिए, उसके साथ अच्छी चीजों को जोड़िए, अच्छी हैबिट को जोड़िए। और अगर गलतियां ऐसी है कि बहुत बड़ी है, जो जिसको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, पूरी तरीके से उसको चेंज करने की यहाँ पे जरूरत है, तो उसको लेकर यहाँ पे आपको सोच विचार करनी चाहिए। 2 महीने, आखिर के 2 महीने आपको सोच विचार करनी चाहिए कि किस तरीके से आप उसको खत्म करोगे, किस तरीके से उसको आप फिर से मतलब नए सिरे से शुरू नहीं करोगे, फिर से उस हैबिट में आप टैपिंग नहीं करोगे। उसको लेकर यहाँ पे आपको प्लान बनानी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पे आपको सोचनी चाहिए पूरी शिद्दत से। तो नई हैबिट शुरू कीजिए, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर एक्ट कीजिए, और पास्ट की चीजों को रिलीज कीजिए। तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप यहाँ पे अपने एक नई सेल्फ को लेकर अगले नए साल में आप जा पाओगे। फिर है इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कंटेम्पलेशन एंड स्टिलनेस। देखिए फिर से वही मेडिटेशन की एनर्जी आपको टैपिंग, मेडिटेशन की एनर्जी में टैपिंग करने के लिए बोल रहा है। जो आंसर्स आपको चाहिए वो सिर्फ आपको साइलेंस में, मेडिटेशन में ही मिलेगा, सेल्फ लव की एनर्जी में ही मिलेगा, लव की एनर्जी में मिलेगा। माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। यहाँ पे दूसरे महीने से मतलब पहले से ही आपको यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर फोकस करनी है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ अपनी रखनी है, बनाए कि हाँ कुछ अच्छा होगा। जब भी आप फेथ रखोगे और फेथ आपका बढ़ेगा, आपका हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ेगा, आपकी सरेंडर पावर भी बढ़ेगी, एनर्जी, और फिर वहां से मिराकल का शुरू होगा, मिराकल्स होंगे तभी। द मोमेंट आई रियलाइन विथ लव क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी। आपको लव की, सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। जितना आप सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर है एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज। आपकी इंटेंशन सेट कीजिए यहाँ पे, आप किस तरीके से अपने आप को देखना चाहते हो अगले साल में, अगले महीने में, उसके ऊपर पूरी फोकस आपकी होनी चाहिए। आप किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे देखना चाहते हो, किस तरीके से लोगों से ज्यादा अपने आप को किस वर्षन में आप देखना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो। इस जिंदगी की पर्पस ही वही है कि आप इस दुनिया में आए हो उसी पर्पस को पूरा करने के लिए। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी चीज से आपको खुशी मिलती है, उसके ऊपर आपको फोकस करनी है यहाँ पे। तभी आप अपने आप को सेल्फ लव दे पाओगे, तभी आप जो हैप्पीनेस, जो खुशियां ढूंढ रहे हो बाहर, वो आप अपने अंदर में पाओगे। तभी आप अपनी सामने एक डायरेक्शन पाओगे, एक मतलब समझ आएगी आपके अंदर कि हाँ उस तरफ जाना है, उससे मुझे खुशियां मिलेगी। आपकी हर एक चीज वो धीरे धीरे सुधार देगी। आपकी करियर ग्रोथ होगी, आपकी लव लाइफ में अच्छी जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो क्रिएट होगी, आप कमिटमेंट की तरफ बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप स्टक महसूस नहीं करोगे। अभी का सिचुएशन जो है कि आप बहुत ज्यादा खुद को स्टक महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है या फिर मैं ही फेलियर हूँ। ये जो भावनाएं है ना, ये भावनाओं से आप धीरे धीरे उभरोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में टैपिंग कीजिए पहले। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सजिटेरियस। अगर ये रीडिंग थोड़ा सा इंटेंस लगे, या फिर आपको पसंद आए, या फिर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसी तरीके से मेरे साथ मिलते रहना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली राशि के